महाभारत काल की गाथा सदियों से याद किया जा रहा है। भारत की कई कथाएं हैं जिनके बारे में पता लगाना काफी मुश्किल है। हम आपको बताएंगे महाभारत काल की सबसे खूबसूरत स्त्रियों के बारे में, जिनकी एक झलक पाने के लिए राक्षस व्याकुल रहते थे। शकुंतला। भरत को जन्म देने वाली शकुंतला मेनका और ऋषि विश्वामित्र की पुत्री थी, जिनका सौंदर्य प्राकृतिक था, जिन्हें कोई एक बार देख ले तो उनके मोह पास में बंधे बिना नहीं रह सकता। ऋषि कण्व के आश्रम में रहने वाली शकुंतला को दुष्यंत ने एक बार देखा और विवाह का प्रस्ताव रख दिया। राजा दुष्यंत, जो कि हस्तिनापुर के राजा थे, उन्होंने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया था, जिनसे भरत ने जन्म लिया था। द्रौपदी। महाभारत में द्रौपदी को स्वर्ग की अप्सरा माना गया है, जिनकी सुंदरता के आगे सभी राज्य की रानियां फीकी पड़ जाती थीं। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थीं। अर्जुन ने स्वयंवर जीतकर द्रौपदी से विवाह कर लिया, लेकिन जब अर्जुन उन्हें अपनी पत्नी के रूप में घर लाए तो कुंती ने इसकी जानकारी के बिना ही द्रौपदी को 5 भागों में बांटने को कहा। इसी वजह से द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी कहलाई। उर्वशी। महाभारत काल में उर्वशी सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक थी। उर्वशी स्वर्गलोक की सबसे खूबसूरत स्त्री थी, लेकिन उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई। जहां अर्जुन ने उनके प्यार को ठुकरा दिया, इस पर उर्वशी ने अर्जुन को स्त्री बनने का श्राप दे दिया था। सुभद्रा। महाभारत काल में सबसे खूबसूरत स्त्री सुभद्रा भी थी। सुभद्रा कृष्ण और बलराम की बहन थी। सुभद्रा की खूबसूरती पर अर्जुन भी मोहित हो गए। कृष्ण ने अर्जुन को सुभद्रा को लेकर भाग जाने की सलाह दी, क्योंकि सुभद्रा के भाई बलराम दुर्योधन से उनकी शादी कराने वाले थे। गंगा। महाभारत काल में गंगा सबसे खूबसूरत स्त्रियों में से एक थी। गंगा शांतनु की पहली पत्नी थी। उनकी खूबसूरती के आगे स्वर्ग की अप्सराएं भी फीकी पड़ जाती थीं।